नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि वेरियस नेटवर्क एलिमेंट्स जो कि एक टाइम डोमेन सर्किट में लगे हुए हैं उसे हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में प्रेजेंट कर सकते हैं और एक सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 11.80 एग्जाम्पल नंबर 11.80 में आपको एक नेटवर्क गिवन है। इसमें कहा जा रहा है कि स्विच को पोजीशन 1 से 2 पर कर दिया गया है एट टाइम t इक्वल्स टू 0। टाइम t बराबर 0 पर स्विच को या स्विच की पोजीशन को 1 से 2 पर मूव कर दिया गया है। और ये साथ में कहा जा रहा है कि जब वह पोजीशन 1 पर था स्विच तो एक स्टेडी स्टेट कंडीशन आ चुकी थी। अब हमसे पूछा गया है कि t ग्रेटर देन 0 यानी आफ्टर स्विचिंग जो करंट IT है, यानी इस लूप के अंदर जो करंट IT है उसका वैल्यू क्या होगा। हम इस सर्किट का क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं कि बहुत छोटे ट्रांजिएंट एनालिसिस कब होता है, जब टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। जस्ट बिफोर स्विचिंग या जस्ट आफ्टर स्विचिंग आप किसी नेटवर्क का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसे ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं। इस सर्किट का ट्रांसफॉर्म सर्किट बनाने से पहले हमें इसकी इनिशियल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब स्विच पोजीशन 1 से 2 पर आएगा तो करंट जो है या इंडक्टर के थ्रू जो करंट है जो पहले फ्लो हो रहा था वो एकदम से बदलेगा नहीं, क्योंकि वह चेंज इन करंट को अपोज करता है। और क्योंकि वह बदलेगा नहीं एकदम से, या हम ये भी कह सकते हैं हमने ट्रांसफॉर्म सर्किट में देखा था कि अगर ट्रांसफॉर्म सर्किट हमें इसका बनाना है तो हमें इनिशियल करंट जो इंडक्टर से फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने एक सर्किट को ड्रॉ किया है फिगर 11.42 में। आप देख सकते हैं जब स्विच पोजीशन 1 पर है और स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो चुकी है तो हमारे पास कौन सा फिगर आएगा, फिगर आएगा 11.43, जिसमें एक 10 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स है जो कि सीरीज में लगा हुआ है 1 ओम के रेजिस्टेंस के और 1 हेनरी के इंडक्टर से। क्योंकि हमें कहा गया है कि पोजीशन 1 पर स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो गई थी, तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो इंडक्टर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट या कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, और एक कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो गई है तो हमने इंडक्टर को शॉर्ट कर रखा है 11.43 के अंदर, और यहाँ से जो करंट की वैल्यू है उसको हमने निकाला है, जो कि इनिशियल करंट भी है इंडक्टर से फ्लो होने वाला। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली जो वोल्टेज है उसको आपने रेजिस्टेंस 1 ओम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10 एम्पियर करंट आया, और ये 10 एम्पियर करंट ही क्या हो रहा है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, जो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। क्योंकि अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन आ गई है और t इक्वल्स टू 0 पर जो करंट जो स्विच है वो पोजीशन 1 से 2 पर आ गया है, तो हमने सर्किट को रीड्रॉ किया। जब स्विच की पोजीशन 2 है तो वो सर्किट कुछ इस तरह से बना, और जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है वो क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने ड्रॉ किया है। फिगर 11.44 में आप देख सकते हैं 1 ओम ऐसा का ऐसा, ये वाला 1 ओम, यहाँ वाला 1 ओम भी हमने ऐसा का ऐसा लगा दिया। और इंडक्टर को किससे रिप्लेस करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में, L का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर इम्पीडेंस क्या रह जाएगा S, और एक वोल्टेज सोर्स विथ पोलैरिटी, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और इसका वैल्यू क्या था L इंटू I0, यानी
इंडक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल करंट। तो एल का वैल्यू 1 था और इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट क्या थी 10 एम्पियर। तो यहाँ पर कितने वोल्ट का सोर्स, कितने मैग्नीट्यूड का वोल्टेज सोर्स लग जाएगा 10 वोल्ट का। तो आपने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, केवीएल अप्लाई करें तो क्या होगा 10 वोल्ट जो है, या यूं कहें कि इस आईएस करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आपने इक्वेशन लिख ली है, ये वाली इक्वेशन लिख ली है। केवीएल अप्लाई कर कर क्या हो रहा है आपका, ये 10 ओम जो है वोल्टेज वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है, यानी 1 ओम रेजिस्टेंसेस और इंडक्टर का जो इम्पीडेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर होगा। ये इक्वेशन आपने लिख ली है। यहाँ से इसको रीअरेंज कर आपने IS का वैल्यू निकाल लिया है। IS क्या है 10/S+2। 10/S+2 आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी करंट का वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास आ चुका है। अगर आपको इसको टाइम डोमेन में लेना है t बराबर या t ग्रेटर देन 0 पर, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लाप्लास इन्वर्स भी ले सकते हैं। जिस तरह से आपने एक टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को आप लाप्लास इन्वर्स यूज करके टाइम डोमेन में भी बदल सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखा था कि एक फंक्शन है ft बराबर e⁻−at, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था 1/s+a। उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। 10 कांस्टेंट है उसको बाहर रखा और 1/s+2 का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा e⁻−2t। तो हमारे पास ये ट्रांजिएंट वैल्यू ऑफ करंट आ गई जो कि जस्ट आफ्टर स्विचिंग है, यानी जब स्विच पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर आया है। थैंक यू।